हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से ड्राइंग्स के बारे में। जी हाँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के सिलसिले में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो सीखा। हमने ये जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अप्रोप्रिएशन के तौर पे नॉर्मली यूज़ किया जाता है तो क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने में आ सकते हैं। हमने साथ में ये भी देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज के तौर पे माना जाएगा तो क्या क्या चैलेंजेज आ सकते हैं, हमें क्या कुछ इसमें समझना हो सकता है, ये हमने बाकायदा देखा और जाना। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब हम बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए पार्टनरशिप के तहत आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं ना कहीं ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना होता है। और ड्राइंग्स के बारे में जानना, ये कितने तरह के होते हैं और इसके बारे में कैलकुलेट करना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। तो आइए समझते हैं कि ड्राइंग्स होता क्या है। हालांकि हमने ड्राइंग्स की बात क्लास 11th में बाकायदा हमने करी है, हमने इसको लेकर के खूब सारे जर्नल एंट्रीज करे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स पैसे या पैसे के वैल्यू में कोई दूसरा एसेट्स हो सकता है जो कि बिजनेस से बाहर निकाला जाता है कोई भी पार्टनर या फिर बिजनेसमैन के द्वारा फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स टर्म इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि बिजनेस अलग और बिजनेस का जो ऑनर है वो अलग एंटिटी होता है। तो अगर कोई बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस के एसेट्स का इस्तेमाल करता है तो बिजनेस क्योंकि एक अलग एंटिटी है, इस वजह से ड्राइंग्स टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने कंपनी या फिर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है या फिर कैश है उसने आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज किया है। ये एक तरह का एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत ड्राइंग्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है। खैर, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ड्राइंग्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो ड्राइंग्स के नॉर्मली बात करें तो ये दो तरह के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। ड्राइंग्स जब प्रॉफिट के अगेंस्ट में किया जाता है, इसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और ड्राइंग्स जब कैपिटल के अगेंस्ट में किया जाता है, इसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? देखिए, वह अमाउंट जो प्रॉफिट का पार्ट हुआ करता था, जिसको आपने फॉर्म से बाहर निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, ये आपका ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। मतलब प्रॉफिट का पार्ट था, आपके फॉर्म में प्रॉफिट के तौर पे वो अमाउंट पड़ा हुआ था या फिर कोई सामान पड़ा हुआ था जिसका आपने इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए किया है, पर वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो उस सिचुएशन में इसे हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे जानते हैं। ये अमूमन तौर पे टेम्पोररी नेचर का होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पार्टनर ने अगर वो पैसा निकाला है तो कुछ दिनों के बाद ये वापस फॉर्म में डाल देगा। ये नॉर्मली इसको टेम्पोररी नेचर का माना जाता है और इस पे इंटरेस्ट भी बाकायदा चार्ज किया जाता है। अगर कोई पार्टनर इस पैसे को निकालता है तो इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, क्योंकि यह पैसा वो पैसा होता है जो सभी पार्टनर के द्वारा प्रॉफिट के तौर पे कमाया गया होता है। तो अगर इस पे अगर कोई पार्टनर अगर निकालता है और डिड अगर अलाउ करता है, पार्टनर से डिड में इस चीज़ की चर्चा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो सिचुएशन में इस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा प्रॉफिट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही माना जाता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मान के ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं कहा है तो हमेशा आप उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला सिचुएशन मानेंगे। और अगर डिड ने अलाउ किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लगाना, चार्ज करना, तो बिल्कुल आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। पर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल होता है, इसका मतलब होता है या कैपिटल का पार्ट, आपने जो पूंजी लगाई थी उसका यह पार्ट था जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए आपने निकाल लिया है। इसके वजह से आपका जो फिक्स कैपिटल होता है ये घटता है, इस पे असर पड़ता है और यह एक तरह का परमानेंट नेचर का ड्राइंग्स माना जाता है। और इसी वजह से इस पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। या इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इस पे इंटरेस्ट इसलिए नहीं चार्ज किया जाता क्योंकि यह जो होता है ये पार्टनर का अपना पैसा होता है, अपना कैपिटल होता है जो वो अपने घर से लाया होता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको अगर वो निकाल रहा है तो इस पर नॉर्मली इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाती है। वैसे आपको ध्यान रहे कि ये नॉर्मल केस जो है ये थ्योरेटिकल बेस पे ही दिए जाते हैं,
मोस्टली इसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। इसको हम लोग नॉर्मली विड्रॉल ऑफ कैपिटल के तौर पे जाना जाता है, जिसका डायरेक्ट असर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पार्टनर होता है जिसने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, पार्टनर का कैपिटल जो होता है वो उस फॉर्म में घट जाता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। जबकि ये एक टेम्प्रोरी नेचर का होता है और जब तक वो पार्टनर जो है उस पैसे को वापस फॉर्म को नहीं किया है तब तक उस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होते रहता है, अगर फॉर्म का डिड जो अलाउ किया है तब। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ड्राइंग्स को लेकर के कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, मतलब एक परमानेंट नेचर का होता है और पैसा जो है पार्टनर निकाल के चला गया है। वही अगर हम बात करें प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग्स करना, ये एक तरह का टेम्प्रोरी नेचर का ड्राइंग्स होता है, जो ऐसा माना जाता है कि पार्टनर जो है ये अपने इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद वो वापस फॉर्म को कर देगा, तब तक के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जब तक आप फॉर्म के उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें ड्राइंग्स के इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करने की, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 3 केसेस हमारे सामने में आ सकते हैं। जी हाँ, जब भी हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो इन 3 केसेस आ सकते हैं। उसमें केस नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी 4,000, 10,000, 20,000 जो भी एक फिक्स अमाउंट है, ये लगातार एक फिक्स पीरियड पे निकाला जा रहा है। जैसे हर एक मंथ आप जो हैं वो निकाल रहे हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया हर मंथ आप अपने फॉर्म से निकाल ले रहे हैं, या हर 3 मंथ पे आप 5,000 रुपया जो है या 6,000 रुपया जो है आप अपने फॉर्म से निकाल रहे हैं, हर 6 मंथ पे आप जो है वो 2,000 रुपये निकाल रहे हैं, या फिर हर क्वार्टर पे आप जो हैं ये 1,000 रुपये अपने फॉर्म से निकाल रहे हैं। इस तरह का हर क्वार्टर पे आप निकाल रहे हैं, हर 6 मंथ पे आप निकाल रहे हैं, हर 3 महीने पे निकाल रहे हैं, हर मंथ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें फिक्स हैं। पहला बात कि इंटरवल फिक्स है कि हर 6 मंथ पे आप जो है ये निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइम जो है, इंटरवल जो है वो फिक्स्ड है। और साथ में अगर आप गौर करें तो अमाउंट जो होता है वो भी फिक्स्ड होता है। तो ये एक तरह का नेचर का विड्रॉल होता है जिसको हम केस 1 के तहत रखते हैं। इसको लेकर के हम बाकायदा बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, एग्जांपल्स को समझने वाले हैं। खैर, हम सबसे उसके बाद हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में अनइक्वल अमाउंट है, कभी आप 2,000 रुपया निकाल रहे हो, कभी आप 3,000 रुपया निकाल रहे हो, कभी आप 5,000 रुपया निकाल रहे हो, और किसी भी इंटरवल पे निकाल रहे हो। कभी 15 दिन पे ही आप पैसा निकालने के लिए पहुंच जा रहे हो, कभी आप 3 मंथ्स के बाद आप पैसा निकालने के लिए, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है। और साथ में आपको ध्यान हो कि सिर्फ टाइम ही फिक्स नहीं है, कोई अमाउंट भी जब फिक्स नहीं होता है, अमाउंट भी जब फिक्स्ड नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपको केस नंबर 2 को रेफ़र करना होता है। इस समय में हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। जब अमाउंट फिक्स्ड हो अगर और इंटरवल फिक्स्ड हो तो उस समय में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका हमारा अलग होता है। वही डेट जब मेंशन नहीं होता है कि पैसा जो निकाला गया ये कौन से डेट को निकाला गया, डेट क्या है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये 3 तरह के केसेस हमारे सामने में देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला केस होता है जिसमें अमाउंट और टाइम जो ड्यूरेशन होता है, जो इंटरवल होता है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा जो होता है जिसमें ना ही अमाउंट फिक्स्ड होता है और ना ही इंटरवल फिक्स्ड होता है। तीसरा जो होता है अमाउंट तो निकाला पर डेट मेंशन नहीं है कि कौन से डेट को निकाला, किस डेट को निकाला। तो ये 3 तरह के केसेस आपके सामने में ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए दिए जा सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, जो हम अभी सीखने वाले हैं। केस 1, केस 2 और केस 3 के अंतर्गत अलग अलग तरह की सिचुएशन को हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। खैर, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है। फार्मूला बहुत सिंपल है बच्चों, और फार्मूला ये है कि जो एक फ़िक्स्ड अमाउंट जब ड्रॉ किया जा रहा है उस सिचुएशन में एक फ़िक्स इंटरवल पे हम सबसे पहले जो है ये केस नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। इसमें एक फ़िक्स अमाउंट जो है ये एक फ़िक्स इंटरवल पे जब निकाला जा रहा है तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है
हमें एनुअल ड्राइंग्स का पता लगाना कि हमने पूरे साल में, अगर मान लीजिए कि अगर हम हर एक मंथ में अगर 1000 रुपीज़ निकाल रहे हैं तो 12 मंथ में हमने टोटल कितना निकाला होगा? 12,000 रुपीज़। वही अगर हर 2 महीने पे, हर 4 महीने पे जो हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमने पूरे साल में कितना पैसा निकाला? पूरे साल में हमने पूरा पैसा कितना निकाला, ये कैलकुलेट करने की जब बात होती है, इसको हम स्टेप फर्स्ट में करते हैं, जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमने पूरे साल में कितने पैसे विड्रॉ किए। ये स्टेप नंबर हमारा फर्स्ट है। जब हम ये जानकारी जब हम इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने पूरे साल में कितना पैसा निकाला, तो फिर बात आती है कि हमने कौन से तारीख को पैसा निकाला। मतलब जिस दिन जो हमने पैसा निकाला उस दिन से आगे कितना वक्त जो था वो बाकी था ईयर एंड होने में, ये हम पता लगाते हैं। और जब लास्ट आपने पैसा निकाला, जब आपने पहला पैसा निकाला तो कितना वक्त आगे बाकी था एंड होने में, और जब आपने लास्ट पैसा आपने निकाला तो उसके बाद कितना वक्त आपका आगे बाकी था। इस दोनों को निकालते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारा एवरेज पीरियड जो है वो निकल जाता है। तो स्टेप 1 में हम एनुअल ड्राइंग्स का पता करते हैं, स्टेप 2 में हम एवरेज पीरियड का हम पता करते हैं, जो कि हमारा स्टेप 2 का हमारा काम है। वही स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप 3 के अंतर्गत हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने जो स्टेप फर्स्ट में हमने जो एनुअल ड्राइंग्स निकाला था वो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है ड्राइंग्स पे बाई 100 लिखते हैं, और जो हमारा एवरेज पीरियड है, मंथ है तो मंथ, डे है तो 365 डेज, अगर वीक है तो 54 वीक। इस तरीके से हम इसको नीचे लिखते हैं। नॉर्मली जो आपको है वो मंथ्स ही देखने को मिलता है, अगर डेज या फिर 50 वीक अगर दिया गया है तो आपको थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक आसान प्रक्रिया है, मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे तो तुरंत हम लोग जान जाएंगे। तो हम सबसे पहले केस 1 को देख रहे हैं, जिसमें अमाउंट भी फिक्स्ड है और इंटरवल भी फिक्स्ड है। पहले इसको देखेंगे, फिर केस 2 और केस 3 को देखने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं केस 1 के अंतर्गत सबसे पहले एग्जाम्पल को। अगर केस 1 के अंतर्गत देखें तो जहाँ पे अमाउंट हमारा फिक्स्ड है और हमारा इंटरवल भी फिक्स्ड है, आइए समझते हैं। सिचुएशन 1 के तहत जो हमें दिया गया है, इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि ड्राइंग जो है वो इक्वल अमाउंट का हो रहा है और पूरे साल हर एक महीना जो है ये पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक राम भाई साहब हैं यहाँ पे, जो एक पार्टनर है किसी फॉर्म के, और वो 10,000 रुपया पर मंथ 12 महीने मंथ के शुरुआत पे, मतलब पहली जो तारीख होती है, पहली जो डेट होती है, उस डेट को ये पैसा निकाल ले रहे हैं। मतलब जनवरी के 1 जनवरी को जो है ये पहला पैसा निकाल ले रहे हैं, 2 जनवरी को ये पैसा निकाल ले रहे हैं, 3 जनवरी को पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके ये 1 दिसंबर तक हर एक मंथ में इन्होंने कितना रुपया निकाला है? 10,000 रुपया इन्होंने निकाला है। और इंटरेस्ट रेट जो है आपका ड्राइंग्स पे वो 10% जो है वो तय किया गया है। तो बताइए कि पूरे साल के ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सबसे पहला काम जो इसमें करना है स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने देखा है कि आपको बच्चों, दोस्तों, आपको पता करना है एनुअल ड्राइंग्स आपको पता करना है। और एनुअल ड्राइंग्स के तहत आपको सबसे पहले ये पता करना है कि हमने पूरे साल में कितना पैसा निकाला है। तो मान लीजिए कि आप हर मंथ में 10,000 रुपये निकाल रहे हैं और आपने पूरे के पूरे 12 मंथ्स आपने अगर पैसा निकाला है, तो
तो जाहिर सी बात है आप जो टोटल पैसा निकाले होंगे वो 1,20,000 रुपये निकाले होंगे 12 महीने से, अगर हम डिवाइड करें 10,000 रुपये को। तो हमारा जो एनुअल ड्राइंग्स है वो 1,20,000 रुपया जो है ये निकल के आ गया है। 1,20,000 रुपया जो है ये हमारा निकल के आ गया है। अब दूसरा बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 के तहत हम एवरेज पीरियड निकालने का कोशिश करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है जो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमें जानना है। एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा आसान है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए जब सबसे पहली बार आपने ड्राइंग्स करा था उसके बाद कितना वक्त लगा, कितना वक्त बाकी था ईयर एंड होने में। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। जब सबसे पहली बार आपने ड्राइंग्स करा था, जो कि आपका सबसे पहली बार जो ड्राइंग्स आपने करा था वो आपने किया था 1 जनवरी को। साल कोई भी हो सकता है, अपन अपने 1 जनवरी को मान लेते हैं कि आपने सबसे पहला ड्राइंग्स किया था, क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब पहली तारीख को हर महीने आप पैसा निकाल रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो आप 1 जनवरी को सबसे पहली बार पैसा निकाले हैं। ये सबसे पहले आपको तब से ईयर एंड होने तक कितना वक्त बाकी था ये काउंट करते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 जनवरी को आपने पैसा निकाला, तो अब से अगर यहाँ तक अगर हम आए 31 दिसंबर तक अगर हम आए तो हम पाएंगे कि टोटल पूरे के पूरे 12 मंथ हो रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा 12 मंथ सामने में हमारा आ रहा है। तो चलिए ठीक है, हमने एवरेज पीरियड के तौर पे हमने 12 मंथ्स यहाँ पे हमने लिख लिया। अब साथ में हमें और जोड़ना है कि जब सबसे लास्ट बार जब ड्राइंग्स आपने किया था, क्योंकि आप हर मंथ निकाल रहे हैं, लास्ट बार जब लास्ट मंथ में आपने ड्राइंग्स करा था उसके बाद कितना वक्त बाकी था, आपने जब कितना वक्त बाकी था। अगर हम इसकी बात करें तो फिर हम चीज़ों को जोड़ते हैं। जब लास्ट टाइम में जब हमने विड्रॉल किया था 1 दिसंबर को, तो उसके बाद पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक 1 मंथ बाकी था। बिल्कुल सही बात। तो 1 मंथ जो है हमारा यहाँ तक आएगा। तो अगर हम 12 और 1 13 माने तो ये 13 मंथ है, और जिसको हमें एवरेज निकालना है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमें फॉर्मूला में बताया गया। मतलब 6.5 जो है हमारा ये एवरेज पीरियड निकल के आ चुका है। मतलब हमारा एवरेज पीरियड जो है ये अब हमारे सामने में है 6.5। कैसे हमने निकाला, तो हमने जब पहली बार जब ड्राइंग्स करी थी पहली बार, उसके बाद से पूरे ईयर एंड होने तक कितना वक्त बाकी था, तो पूरे के पूरे 12 महीने बाकी थे, क्योंकि पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे के पूरे 12 महीने बाकी थे, क्योंकि हमने 1 तारीख को ही पैसा निकाल लिया था जब हमने पहली बार पैसा निकाला था। और सबसे लास्ट बार जब हमने पैसा निकाला था वो 1 दिसंबर को हमने निकाला था। मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भी 1 मंथ पूरा का पूरा बाकी था जब हमने लास्ट टाइम हमने विड्रॉल किया है। मतलब टोटल जो हमारा मंथ होता है वो 12 + 1 13/2, मतलब 6.5 जो है ये मंथ जो है ये हमारा दोस्तों एवरेज पीरियड निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब स्टेप 3 के तहत हमें पूरा का पूरा अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है एनुअल ड्राइंग्स के बारे में। सबसे पहले हमें एनुअल ड्राइंग्स के बारे में हमें लिखना है। एनुअल ड्राइंग्स के बाद जो सबसे बड़ा काम करना है वो करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करना है बाई 100, और फिर हमें जो है एवरेज
पीरियड हमें निकालना है। आइए इसको कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि ये काफ़ी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें ऐसा कुछ। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने पूरे साल में हमने टोटल पैसा कितना निकाले, 1,20,000 रुपये हमने निकाले। साथ में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10% का, तो 10/100 हमने करा। और हमारा एवरेज पीरियड कितना निकल के आया है, तो यहाँ पे देखें कि हमारा एवरेज पीरियड जो है 6.5/12 है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें और जब कैलकुलेट करके अगर हम निकालेंगे तो हम पाते हैं नॉर्मली कि जो हमारा पूरा का पूरा जो कंप्यूटेशन करके जब हम पाते हैं पूरा का पूरा, तो हमारे सामने जो एक अमाउंट निकल के आता है वो होता है दोस्तों 6,500 रुपीज़ का। मतलब भाई साहब पे जो इंटरेस्ट लगने वाला है ड्राइंग्स पे, ये कितना रुपए का लगने वाला है, 6,500 रुपीज़ का लगने वाला है। अगर ये हर मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकालते आ रहे थे और हर मंथ 10,000 रुपये अगर निकालते आ रहे थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दर जो है वो 10% का है, तो हमने सबसे पहले एनुअल ड्राइंग्स निकाला। फिर हमने एनुअल ड्राइंग्स निकालने के बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने रखा। पूरा 12 महीने तक हमने 10,000 रुपये के तौर से हमने निकाला, तो 1,20,000 रुपये हमारा एनुअल ड्राइंग्स होता है। 10% हमारा इंटरेस्ट रेट था और एवरेज पीरियड जो था हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया पूरा का पूरा, तो 6.5 मंथ, 13 मंथ आ रहा था, जिसको हमने 2 से डिवाइड करा क्योंकि एवरेज हमें निकालना था। तो 6.5 जो हमारा फार्मूला कहता उसके अनुसार हमने निकाला, तो 6500 रुपया जो है ये इनको एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन पे चार्ज होगा, राम भाई साहब पे उनको देना पड़ेगा फॉर्म को, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग्स करा है। खैर, हमने केस 1 के पहले वाले सिचुएशन को हमने देखा। आइए कुछ और एग्जांपल्स को भी हम लोग देखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ भी विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि हम अभी भी केस फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, हम अभी भी, और इसमें फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और एक फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ हो रहा है। बस अंतर ये है कि हमने जो पैसा निकाला है ये 12 महीने हमने पैसा निकाला है, लेकिन हमने इस बार मिड ऑफ ईच मंथ हमने पैसा निकाला, हमने महीने के बीच में निकाला है। मतलब ना 1 तारीख को हमने निकाला है, ना ही 30 अथवा 31 तारीख को हमने पैसा निकाला है। हमने कब निकाला है पैसा, तो हमने पैसा निकाला है इस दोनों के बीच में। मतलब हम हर मंथ के 15 तारीख को हम पैसा जो है वो निकाल रहे हैं, पर हमने निकाला 12 महीने हैं। पैसा कहा जा रहा है कि पैसा तो भाई साहब आपने 12 महीने निकाला है, पर हर मंथ के 15 को आपने पैसा निकाला है। ये हमें यहाँ पे कहने की कोशिश किया है। मतलब यहाँ पे समझिए तो क्वेश्चन लगभग सेम है पहले जैसा, बस 10,000 रुपये आप हर मंथ निकाल रहे हैं, 12 महीने तक आपने पैसा निकाला। इसी ये फिक्स हो गया कि अमाउंट जो है विड्रॉल का ये फिक्स्ड है हर मंथ में, और हर एक मंथ में निकाला जा रहा है मिड ऑफ द, तो ये पीरियड जो है वो भी यहाँ पे फिक्स्ड है, जो केस 1 के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। पर हमें यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना है वो स्टेप फर्स्ट है हमारा, जिसके तहत हम सबसे पहले एनुअल ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। और एनुअल ड्राइंग्स अगर आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो आप सीधी सी बात है कि आपने जनवरी से लेकर के आपने दिसंबर तक हर मंथ आपने 10,000 रुपये निकाला है। मतलब यहाँ पे जो आपका एनुअल ड्राइंग्स है ये 12 मंथ 10,000 रुपये के दर से अगर आप बात करें तो वही सेम पुराने क्वेश्चन के जैसे 1,20,000 रुपया जो है ये टोटल ड्राइंग्स पूरे साल का निकल के आ रहा है। मतलब हमारा एनुअल ड्राइंग्स जो है ये 1,20,000 रुपये का है। स्टेप टू की अगर हम बात करें, तो जो ज़रूरी चीज़ है उसको गौर करिएगा। यहाँ पे स्टेप 2 के तहत हमें क्या ध्यान रखना है वो भी आपको ज़रूरी है यहाँ पे। तो स्टेप 2 के अंतर्गत आपको एवरेज पीरियड हमें निकालना है। अब याद रहे कि हमने 12 महीने हमने पैसा निकाला है, पर हमने जब पहली बार पैसा निकाला था तो हमने 15 जनवरी को पैसा निकाला था।
पहली बार जब हमने निकाला था तो ध्यान रहे कि हमने पहली बार पैसा 15 जनवरी को निकाला था, और जब हमने सबसे लास्ट बार हमने पैसा निकाला है वो भी 15 दिसंबर को हमने निकाला है। इस बीच में हमने हर मंथ पैसा निकाला है, 12 मंथ पैसा मैंने निकाला है, लेकिन हमने पहली बार जब पैसा निकाला तो उस वक्त भी हमारा जो वक्त चल रहा था वो 15 तारीख था। तो अब इस बार हमने जनवरी के भी बीच में हमने पैसा निकाला, फरवरी के भी बीच में हमने पैसा निकाला, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपने हर मंथ में पहला पैसा निकाला है। पर जब आपने पहली बार आपने जनवरी में जब पैसा निकाला था तो आपके पास 11 मंथ, अगर आप यहाँ से आप काउंट करें तो आप पाएंगे कि आपके पास दिसंबर से लेकर के फरवरी तक 11 मंथ बन रहे हैं और 15 दिन इधर के बच रहे हैं पहली बार जब आपने पैसा निकाला था। मतलब आपने जब पहली बार पैसा निकाला था तो आपके पास जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो 11.5 मंथ्स का आ रहा है। वही जब आप लास्ट टाइम जब पैसा निकाले थे 15 दिसंबर को, तो भी आपको आगे 0.5 मंथ जो है 15 दिन को हम 0.5 मंथ कह सकते हैं, ये बाकी था ईयर एंड होने में। तो जब आपने लास्ट टाइम पैसा निकाला था तब भी आपका ईयर एंड होने में 0.5 मंथ्स जो है वो बाकी था, और जब आपने पहली बार पैसा निकाला था तो उसके बाद से 11.5 मंथ्स आगे बाकी था। मतलब पहली बार आपने निकाला तो उसमें में इतना बाकी था, जब आपने लास्ट टाइम निकाला तो भी 0.5 जो मंथ था वो बाकी था। मतलब अगर हम एवरेज पीरियड अगर निकालें तो यहाँ पे हम दोनों को अगर जोड़ते हैं 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स बाई 2 तो हम पाते हैं कि 12/2 आ रहा है। मतलब हमारा एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का यहाँ पे निकल के आ रहा है, 6 महीनों का हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब इसकी बात हमने देखी, अब हम बात कर रहे हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो हमारा फार्मूला यहाँ पे बहुत क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आप इसमें एनुअल ड्राइंग सबसे पहले लिखते हैं, उसमें आपको रेट ऑफ ड्राइंग्स बाई 100 आप करते हैं, और साथ में एवरेज आपको पीरियड जो है एवरेज पीरियड बाई 12 मंथ आप लिखते हैं। तो एनुअल ड्राइंग पूरे साल भर का दोस्तों आपके पास है 1,20,000 रुपया। रेट जो है 10/100 का है, और एवरेज पीरियड आपकी बार आपको निकल के आ गया है 6 मंथ। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि आपका जो पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6,000 रुपयों का। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम हर मंथ 12 महीने अगर पैसे निकाल रहे हैं पर हमारा जो पैसा निकालने का जो फ्रीक्वेंसी है वो मिड ऑफ मंथ है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है वो 6 मंथ है। वही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हम पहली तारीख को निकाल रहे तो उस समय में हमारा एवरेज पीरियड जो था वो हमारा एवरेज पीरियड जो था वो हमारा 6.5 मंथ का हमारा निकल के आया था। तो जब हम बिगिनिंग में निकाल रहे थे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में हमारा जो पूरा का पूरा जो हिसाब निकल के आ रहा था एवरेज पीरियड का वो 6.5 था। और वही अगर हम बात करें कि अगर हम मिड ऑफ मंथ निकालते हैं तो हमारा जो हिसाब निकल के आता है वो 6/6 मंथ का हमारा निकल के आता है। चलिए एक और एग्जांपल इसी के साथ देखते हैं जिससे आपकी कहानी पूरी समझ में आएगी, जिसमें हमने यहाँ पे बात करी है कि राम जो है वो वही सेम 10,000 रुपया हर मंथ निकाल रहा है। ये भी इसमें भी ये केस नंबर फर्स्ट ही भी चल रहा है दोस्तों। इसमें हम फिक्स्ड अमाउंट की बात ही कर रहे हैं, हम फिक्स्ड इंटरवल की ही बात कर रहे हैं। हम लगातार पूरे 12 महीने हमने पैसा निकाला है, इक्वल अमाउंट निकाला है। जैसे हमने 10,000 रुपया हर मंथ में निकाला है और 12 महीने हमने निकाला है, तो इससे हमारे केस 1 का क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाता है। खैर यहाँ पे एक चेंजेस जो है वो ये है कि हमने हर मंथ के एंड में हमने पैसे को निकाला है। मतलब हर मंथ के एंड में हमने पैसा निकाला है। मतलब अब की बार हम जब भी पैसा निकाल रहे हैं तो 31 या 30 ऑफ एवरी मंथ हम
निकाल रहे हैं। 31 या 30 को हम हर महीने में पैसा निकाल रहे हैं। मतलब अब जब हम पैसा निकाले हैं तो सबसे पहला जो पैसा निकाले होंगे वो 31 दिसंबर को, 28 फरवरी को, इस तरीके से सो ऑन। हमने सबसे लास्ट पैसा निकाला होगा वो 31 दिसंबर को पैसा निकाला होगा। ये बात बताई गई है। तो सबसे पहला बात उसमें वही हम रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हम एनुअल ड्राइंग्स की बात करते हैं। एनुअल ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियर है कि हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमने हर मंथ में पैसा निकाला है। वो अलग बात है कि हमने मंथ के एंड में निकाला है, पर निकाला तो है। तो हर मंथ हम 10,000 रुपया निकाल रहे हैं। तो 12 मंथ का हमारे सामने जो एक कैलकुलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया जो है ये हमारा निकल के आएगा। मतलब एनुअल ड्राइंग्स जो है ये 1,20,000 रुपया है हमारा एनुअल ड्राइंग। तो ये हमने सबसे पहला काम किया। हमारा एनुअल ड्राइंग जो है वो 1,20,000 रुपया का है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम लोग एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। और जब बात एवरेज पीरियड की होती है तो सबसे पहली बार जब पैसा निकाली गई थी वो निकाली गई थी जनवरी को। और जनवरी कब? 31 को। मतलब जनवरी 31 को सबसे पहली बार आपने पैसा निकाला था। सोचिए कि जनवरी 31 को आपने सबसे पहले निकाला था, तो यहाँ से आपके कितने मंथ बाकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 मंथ। जब आपने जनवरी में पहली बार पैसा निकाला था तो टोटल 11 मंथ्स आगे बचे हुए थे। और जब आपने लास्ट बार सबसे पहले लास्ट टाइम जब आपने पैसा निकाला था वो 31 दिसंबर को आपने पैसा निकाला था, मान लीजिए। तो सबसे लास्ट बार, सबसे अंतिम बार जब आपने पैसा निकाला था तो इसके बाद तो साल ही खत्म हो गया है। मतलब यहाँ पे जो पीरियड बचा हुआ था वो कितना था? 0 है। मतलब अगर हमें अब एवरेज अगर निकालना है, एवरेज अगर हमें पीरियड निकालना है तो हमें 11 + 0/2 करना पड़ेगा। मतलब 5.5 मंथ्स जो है ये हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है। तो अब की बार जब हमने हर एक मंथ के अंत में, एंड में हमने जब पैसा को विड्रॉ किया है तो हमारे पास जो एवरेज पीरियड है वो 5.5 मंथ्स का पैसा जो है ये हमारा 5.5 मंथ्स जो है हमारा एवरेज पीरियड निकल के आया है। अब आइए हम लोग जल्दी से अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला, एनुअल जो आपका ड्राइंग्स है इसके साथ आपको लगाना होता है रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको आपको अच्छे तरीके से लिख दूं, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू आपका एवरेज पीरियड बाय, हमने मंथ में अगर कंप्यूट किया है तो 12। अगर हम एनुअल ड्राइंग्स की बात करें बच्चों तो हमने टोटल पैसा हमने 12,000 हमने निकाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारा 10% पहले से गिवन है क्वेश्चन में। और हमारा एवरेज पीरियड की बात करें तो 5.5 है, क्योंकि हमें 11 मंथ आया, इधर 0 आया, तो हमने जब 2 से डिवाइड किया एवरेज निकालने के तो 5.5 आया, तो 12 आता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो बच्चों हमारे सामने में 5500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे निकलता है, जो कि ये राम भाई साहब को फॉर्म को देना पड़ेगा। ये ड्राइंग्स जब चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने पे जो पार्टनर होता है वो फॉर्म को वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चुकाता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म को ये राम भाई साहब को पैसा देना पड़ेगा। देखो ये गुस्से में दिख रहे हैं। तो ये केस फर्स्ट था जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अगर हम 12 महीने पैसे निकालते हैं, लेकिन अगर हम महीने के शुरुआत में निकालते हैं तो उस सिचुएशन में हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 12 महीने पैसे निकाल रहे हैं एक फिक्स अमाउंट, अगर हम महीने के बीच में अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं,
और हमने ये भी देखा कि जब सबसे लास्ट में निकाला जाता है, मतलब हर मंथ के एंड डेट को अगर आप पैसा निकाल रहे हैं 12 महीने, तो हमारा क्या डिफरेंस आता है, ये हमने बाकायदा देखा और समझा। और भी कुछ केसेस हैं जो आइए हम समझते हैं। इसमें अगर हम आगे चलें तो ये एवरेज पीरियड निकालने का झंझट ना हो, आप बार बार परेशान ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है जो कि आप बाकायदा याद रख सकते हैं। जैसे अगर हमने मंथली विड्रॉइंग करा था तो हमने बिगिनिंग में हर मंथ में हमने विड्रॉइंग किया था, तो हमारा जो एवरेज रेट आ रहा था, एवरेज पीरियड निकल के जो आ रहा था वो 6.5 था। हम मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब हर एक तारीख के 15 तारीख को जो हम हर मंथ में निकाल रहे थे, तो उस समय में हमारा जो एवरेज पीरियड था वो 6 मंथ आ रहा था, और हम एंड में जब जा रहे थे तो 5.5 था। उस तरह से अगर हम क्वार्टरली अगर पैसा निकालते हैं, तो क्वार्टरली अगर पैसा निकालते हैं और हर एक क्वार्टर के पहली तारीख को अगर हम निकालते हैं, तो 7.5 हमारा जो है ये एवरेज मंथ पीरियड होगा। अगर हम हर एक क्वार्टर के बीच में अगर हम पैसा निकालते हैं तो 6 होगा, और अगर हम लास्ट में निकालते हैं तो 4.5 होगा। वैसे अगर हाफ ईयरली विड्रॉइंग्स है तो हमारा 9 होगा, अगर हर एक बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर हम कर रहे हैं तो। अगर मिड ऑफ द बीच ईच मंथ अगर हम निकाल रहे हैं 12 में हाफ ईयरली, तो 6 होगा हमारा एवरेज पीरियड होगा, और 3 होगा अगर हम एंड ऑफ द एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं तो। इसी तरीके से 6 मंथ का हिसाब जो है वो बिगिनिंग, मिड और एंड का है। 9th मंथ में आपने मंथली ड्राइंग्स करा है 9th मंथ तक, तो उस सिचुएशन में 5, 4.5 और 4% हमारा एवरेज पीरियड होता है, जिसका हमने आपके लिए इंडेक्स बना दिया है, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो। संभव हो तो आप याद भी कर सकते हैं। ये इसी फॉर्मूला उसी कंडीशन पे लागू होता है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स इंटरवल दिया गया हो, मतलब एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स पैसा निकाला जा रहा हो, उसी में ये जो इंडेक्स है वो काम आता है, जो नॉर्मल तौर पे केस नंबर 1 के तौर पे जाना जाता है। अभी हम केस नंबर 1 ही जान रहे हैं। आइए इस टेबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर के हम 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा, इसको अगर गौर से समझें तो यहाँ पे हमारा जो केस 1 ही है, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट हम निकाल रहे हैं, फिक्स पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, पर सिचुएशन यहाँ पे हमारा दूसरा हो गया है। इस बार हम पैसा निकाल तो इक्वल रहे हैं, पर हम 6 महीने के पीरियड के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हम पूरा का पूरा 12 मंथ पैसा निकाले थे, लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही आपको पैसा निकालना है। आपने निकाला है 10,000 रुपये ही विड्रॉल है, भाई साहब राम ही हैं, और 6 महीने के लिए ही इन्होंने पैसा निकाला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है वही। 3 केसेस आपके सामने में दिए गए हैं कि अगर बिगनिंग में अगर निकाला जाए तो हमारा क्या हिसाब होगा, मिड में अगर हमारा निकाला जाए तो हमारा क्या हिसाब होगा, और एंड में अगर हमारा निकाला जाए पैसा तो हमारा क्या हिसाब होगा। तो ये 3 अलग अलग तरह के सिचुएशन जो दिए गए हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एवरेज जो हमारा विड्रॉल होगा, क्योंकि हमने 6 मंथ तक निकाला है, तो यहाँ पे हम एनुअल विड्रॉल, एनुअल ड्राइंग्स हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्योंकि 10,000 रुपये निकाला है और 6 मंथ्स के लिए ही हमने निकाला है, मतलब आप मान के चलिए कि आपने मात्र 60,000 रुपीज़ आपने निकाला है। ये तय हो गया, हमारा एनुअल ड्राइंग यहाँ पे हमारा फिक्स हो चुका है। अब एनुअल ड्राइंग समय फिक्स हो चुका है, तो हमें ऑलरेडी एवरेज पीरियड ऑलरेडी दिया जा चुका है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होगा तो क्या होगा, मिड ऑफ द क्या होगा, और ईच ऑफ द मंथ एंड में होगा तो क्या होगा। ये हमें पहले से ही हमारे टेबल में ये एवरेज पीरियड दिया गया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे अप्लाई करना है। फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल सा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको निकालना है तो आपको एनुअल ड्राइंग्स की बात करनी होती है, रेट बाई 100 की बात होती है, और साथ में बात होती है आपके एवरेज पीरियड की बाई 12। अगर आप मंथली बात कर रहे हैं तो 12, अगर आप डे की बात कर रहे हैं 365, अगर आप वीक की बात कर रहे हैं 54, तो ये अलग अलग हिसाब होगा, लेकिन हम तो मंथ की बात कर रहे हैं भी, तो उसके अनुसार से चलते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बिगिनिंग में निकाला है, तो सबसे पहले बात फार्मूला में हम सबसे पहली चीज़ IOD का हम सेट करते हैं। तो हमने कितना पैसा निकाला, 60,000 रुपीज़, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब हमें ये पता करना है कि सर हमारा अगर 6 मंथ के लिए हमने निकाला है, 6 मंथ के लिए हमने अगर निकाला है और हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला है, तो हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा। तो हम तुरंत आते हैं अपने पीछे वाले इंडेक्स में और हम देखते हैं कि अगर हम 6 मंथ के लिए हमने निकाला है और हर मंथ के
बिगिनिंग में हमने निकाला है तो हमारा 3.5 जो है ये हमारा एवरेज पीरियड बन रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3.5 को हमें यहाँ पे ला कर रख देना है, बाई 12 कर देना है, और जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हम पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 1750 रुपीज़ निकल के आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमने मिड में अगर हमने पैसा को निकाला है और 6 मंथ के लिए हमने निकाला है तो हमारा एवरेज पीरियड जो एवरेज एनुअल जो विड्रॉल है वो तो 60,000 है, 10% के दर से है, तो हमारा 10/100 तो हो रहा है। पर हमने मिड ऑफ ईच मंथ निकाला है, तो इस सिचुएशन में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा 6 मंथ हमने मंथली अगर हमने पैसा निकाला है, 6 मंथ तक हमने पैसा निकाला है और मिड ऑफ द मंथ हमने निकाला है, मिडल ऑफ द मंथ हमने निकाला है, तो हमारा जो एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है वो 3 है। एवरेज मंथ का जो पीरियड है वो 3 है। तो उस सिचुएशन में 3/12 यहाँ पे हम करते हैं, और जब हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे सामने में जो पैसा निकल के आता है वो 1500 रुपीज़ निकल के आता है। तो हमें 1500 रुपया जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे हमें चुकाना पड़ेगा। वही एंड ऑफ द ईच मंथ है। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 60,000 रुपीज़ हमारा है। 10/100 के हिसाब से हम बात करते हैं, और एवरेज पीरियड फिर हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। इंडेक्स पे जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो 6 मंथ तक हमने जो पैसा विड्रॉ किया है और हर महीने के एंड में अगर हमने पैसा निकाला है तो हमारा जो एवरेज पीरियड है वो 2.5 है। तो इसको हम यहाँ पे 2.5/12 कर देते हैं। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो पैसा है वो 1250 रुपये इंटरेस्ट ड्राइंग के तौर पे हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लें, मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखा है, तो आपके सामने में ये बहुत आसानी से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अगर हमने 6 मंथ के इंटरवल के लिए हमने पैसा निकाला था और इक्वल अमाउंट हम निकाल रहे थे 10,000 रुपया हर मंथ, तो इस सिचुएशन में हम अगर बिगिनिंग में निकालते हैं तो हमारा 1750 रुपया निकले, 1750 रुपया हमारा इंटरेस्ट बनेगा। हम मिड ऑफ हर एक 6 महीना के तक हमने हर एक मिड में हमने पैसा निकाला है तो हमें 1500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें एंड की तो हमें अगर हमने लगातार 6 महीने तक हमने एंड में हर महीने के हर 6 महीने में हर पूरे 6 महीने में हमने हर महीने के अंत में हमने पैसा अगर निकाला है तो इस सिचुएशन में हमारा 1250 रुपया जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे बनता है। ये एक बेसिक फंडा था जो हमने समझना था, हमने जानना था, जो हमने देख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हमारे पास एवरेज पीरियड का इंडेक्स तो ऑलरेडी है ही, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि हम इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन समझ करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे सामने में क्वेश्चन है, केस वही है, केस 1 ही है, जिसमें फिक्स अमाउंट जो है ये विड्रॉ किया जा रहा है और फिक्स इंटरवल के लिए निकाला जा रहा है। पर अब की बार जो हमने पैसा निकाला है वो 9 मंथ्स के लिए निकाला है। अब की बार जो हमने पैसा निकाला है ये 9 मंथ्स के लिए निकाला है। राम ही भाई साहब हैं, 10,000 रुपये ही निकाल रहे हैं, पर अब की बार इन्होंने 9 मंथ्स तक पैसा निकाला है। इंटरेस्ट रेट भी 10% पहले की तरह फिक्स है। 3 केसेस दिए गए हैं कि 9 महीने तक हमने जो पैसा निकाला वो अगर हमने मंथ के स्टार्टिंग में निकाला तो हमारा क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, हमने मंथ के मिड में अगर 9 महीने तक हमने मिड में निकाला तो हमारा क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, और अगर हमारा एंड में हमने पैसा निकाला तो उस सिचुएशन में हमारा क्या कैलकुलेशन होना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की। तो सबसे पहले हम एनुअल ड्राइंग्स हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल ड्राइंग्स की अगर बात करें तो हमने हर मंथ निकाला है 10,000 रुपीज़, और हमने कितने मंथ तक निकाला है, 9 मंथ्स तक। मतलब हमारा जो है 90,000 रुपया हमने पूरे साल में ड्राइंग्स करा है। तो इससे हमारा एनुअल ड्राइंग्स पता चल चुका है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फिक्स है, ये हम जानते हैं। हमारा फार्मूला जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये हम सभी लोगों को पता है कि फार्मूला जो है ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 बाई एवरेज पीरियड बाई 12। अगर आप मंथ पे अगर हिसाब कर रहे हैं तो आप 12, मैंने बार बार समझाया कि डेज या फिर वीक की अगर बात करें तो आपका हिसाब जो है वो
डे में हो सकता है, वीक में हो सकता है। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेशन की। तो हमने बिगिनिंग में अगर मान लीजिए 9 महीने हमने महीने के शुरुआत में अगर पैसे निकाले तो हमने टोटल पैसे निकाले 90,000 90,000 रुपीज़। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 10/100 है। पर अब हमें एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत है। कुछ नहीं, हम अपने पीछे जाएंगे और अपने चार्ट को देखेंगे। अगर हमने 9 महीने हमने पैसे निकाले हैं और बिगिनिंग में हमने हर महीने में अगर निकालें तो हमारा एवरेज पीरियड जो निकल के आ रहा है वो 5 निकल के आ रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमें 5 बाई हमें कुछ नहीं करना, 12 हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही हम 5/12 यहाँ पे लिखेंगे हमारा सारा का सारा कहानी जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है क्रिस्टल के तौर पे। और यहाँ पे जो हमारी कहानी जो निकल के आती है उसमें हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और हम कैलकुलेट करते हैं तो 7350 रुपीज़ 7350 रुपीज़ जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ रहा है। अगर हमने 9 महीने 10,000 रुपये निकाले हैं 10% के दर से महीने के शुरुआत में, वही ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो चुका है। वही अगर हमने मिड में निकाले हर मंथ के तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 90,000 ही रहेंगी, 10% का दर ही रहेगा। बस ये जो एवरेज पीरियड 5.5 था ये हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज पीरियड जो है अगर हमने मिड में निकाला है तो हमारा मिड में जो हमारा एवरेज पीरियड दिए रखा है वो 4.5 है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4.5 हमें रखना है और 12 ये आपको याद कर लेना होगा। तो आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने 3375 रुपीज़ जो है ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें फॉर्म को चुकाना है। वही अगर हम इंड में निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, इंड में हम बात कर रहे हैं 90,000 हमने हर मंथ पूरे साल भर में हमने निकाला है। 10% हमारा रेट है। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज पीरियड की। अगर हम इंड में निकाले हैं तो हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा, तो इंड में अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा एवरेज पीरियड जो है ये 4 मंथ हमारा होने वाला है। तो आइए इसको हम उठा करके यहाँ पर रखते हैं 4/12। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे साल हमने मात्र 3,000 रुपये हमने इंटरेस्ट के तौर पे हमें चुकाने हैं। ये जो पैसा हमने निकाला 3750 या फिर 3375 या 3000 मतलब 3750 रुपीज़ 375 या फिर हमने 3000 रुपीज़ जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला। ये राम भाई साहब जो हैं ये क्योंकि पैसा फॉर्म से इन्होंने निकाला था, इन्होंने ड्राइंग्स करा था, ड्राइंग्स इन्होंने फॉर्म से करा था, तो अब इनको इन ड्राइंग्स का खामियाजा के तौर पे इन्हें ये पैसा इन्हें ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के तौर पे पार्टनरशिप फॉर्म को इन्हें वापस करना पड़ेगा। अगर ये बिगिनिंग में अगर निकाल रहे होते तो फॉर्म को 3750 रुपीज़ ये दे रहे होते। अगर ये मिड में अगर निकाले होते तो इन्हें देने की ज़रूरत पड़ती 3375 रुपीज़ ये वाला अमाउंट। और अगर ये इंड में अगर मंथ के निकाले हैं पैसा 9 महीने तक तो इस सिचुएशन में इनको चुकाना था मात्र 3,000 रुपया। तो कुल मिलाकर के हमने ये सीख लिया कि ड्राइंग्स जब करते हैं तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, जब फिक्स्ड अमाउंट हो, जब हमारा फिक्स्ड इंटरवल हो। हालांकि हम एक और केस जो है इससे रिलेटेड हम लोग देख ही लेते हैं जो कि हमारा सिचुएशन नंबर 4 हो सकता है। आइए सिचुएशन नंबर 4 के पहले हमारे पास जो एक चार्ट है वो सेम चार्ट हमारे पास सभी जगह पे जो हमने हेल्प करने के लिए हर एक स्लाइड में रखा है। अब आगे चलते हैं सिचुएशन नंबर 4 पे। इसमें भी हमने इक्वल अमाउंट निकाला है, क्वार्टरली निकाला है। पूरे साल हमने क्वार्टरली पैसा निकाला है पर इक्वल अमाउंट निकाला है। राम भाई साहब सेम है, 10,000 रुपये इन्होंने सेम निकाला है, 10% के दर से इन्होंने निकाला है, लेकिन क्वार्टरली इन्होंने निकाला है। और 3 केसेस दिए गए हैं कि अगर आप हर एक क्वार्टर के शुरुआत में अगर हमने निकाला है तो हमारा हिसाब क्या होना चाहिए, हर एक क्वार्टर के अगर हमने मिड में निकाला है तो हमारा क्या हिसाब होना चाहिए, हर एक क्वार्टर के अगर हमने इंड में निकाला है तो हमारा क्या हिसाब होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने अगर क्वार्टरली अगर पैसा निकाला है तो आपको जानकारी हो कि क्वार्टरली अगर हमने पैसा निकाला है मतलब हम पूरे साल में हमने 4 बार 10,000 रुपये निकाला है। तो एनुअल
ड्राइंग्स अगर हमें निकालना हो तो हम 10,000 रुपया के दर से 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली हमने पैसा निकाला है। आप सभी बच्चे समझ में होंगे, क्वार्टर का मतलब 4 होता है। तो इस सिचुएशन से हमने पूरे साल में हमने कितने पैसे निकाले, 40,000 रुपीज़ हमने पूरे साल में एनुअल ड्राइंग्स हमने करा है, हमने निकाला है। खैर, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है ये आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी। एनुअल ड्राइंग्स आपको सबसे पहले निकालना होता था, जो हमने कर लिया है। उसके बाद आपको रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12 करके हम पूरे के पूरे हिसाब को कैलकुलेट कर रहे थे, पूरे के पूरे हिसाब को कैलकुलेट कर रहे थे। ये बात बिल्कुल ध्यान रहे। अब अगर हम बात करें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की, तो आपको कुछ बातों की जानकारी हो बच्चों, जो बहुत ज़रूरी है। हमने बिगिनिंग मंथ में हर मंथ में निकाला है, आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पूरा पैसा साल भर में हमने कितने निकाला, 40,000 रुपया। हमारा इंटरेस्ट कितना है इस पर। अब हमें निकालना है कि अगर हम क्वार्टरली पैसा निकाले हैं और क्वार्टर के शुरुआत में हमने हर बार पैसा निकाला है, तो हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए एवरेज पीरियड, तो क्वार्टरली जब हमने पैसा निकाला है तो समझिएगा शुरुआत में हमने हर मंथ की अगर पैसा हमने निकालना है तो हमारा एवरेज पीरियड जो है वो 7.5 आता है। आप अगर नॉर्मली काउंट करेंगे तो सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप पाएंगे कि पूरे साल भर में आपने 2,500 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे आपको देना है, क्योंकि आपने 40,000 रुपया तो निकाला और पूरे क्वार्टरली आपने पैसा निकाला, लेकिन आपने हर एक क्वार्टर के पहले तारीख को आपने पैसा निकाला, इसलिए आपको 2,500 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ सकता है, राम को चुकाना पड़ सकता है। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मिड ऑफ द मंथ है, सभी चीज़ें सेम रहेंगी, बस चेंज क्या होगा, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिड ऑफ द मंथ की अगर जब बात हो तो आपको जानकारी हो कि मिड ऑफ द मंथ में हमें अमाउंट दिया, हमारा एवरेज पीरियड दिया गया है 6 मंथ। आइए इसको उठा करके हम यहाँ पे 6/12 कर लेते हैं और जब कंप्यूट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे हमें 2,000 रुपया हमें फॉर्म को देना है। वही अगर हम एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं, इस पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, हमने 40,000 रुपीज़ हमने निकाला है, 10% के दर से हमने निकाला है और हमने एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हमने निकाला है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा एंड पे हमारा जो एवरेज मंथ का जो पीरियड आ रहा है वो 4.5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4.5/12 होगा। अगर हम पूरे चीज़ों को कैलकुलेट करें तो 1,500 रुपीज़ का हमारा जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ रहा है। तो ये अगर आपने अगर क्वार्टरली पैसा निकाला है और क्वार्टरली पैसा आपने हर एक क्वार्टर के शुरुआत में निकाला है तो आपका एवरेज पीरियड जो है वो 7.5 है और 2,500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पे चार्ज हुआ है। अगर आपने मिड में हर एक क्वार्टर के अगर आपके बीच में अगर आपने निकाला है तो आपको 2,000 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पे चार्ज हुआ है। और अगर हर एक क्वार्टर आपने पैसा निकाला तो है, पर हर क्वार्टर के अंत में आपने निकाला है तो आपको 1,500 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा, आप पे चार्ज होगा। ये एक सिंपल फार्मूला था, सिंपल तरीका था जिसके माध्यम से हमने फिक्स्ड अमाउंट जब हो, फिक्स इंटरवल पे हो, तो हमने इस चार्ट के माध्यम से जब मंथली ड्राइंग हो 12 महीने तक तो बिगनिंग, मिड और एंड में हमारा रेट हमारा मंथ एवरेज पीरियड दे रखा है। हाफ ईयरली हो तो उसका भी बिगनिंग, मिड और एंड का हमने बना दिया है। 6 मंथ का भी हमने आपको चार्ट बना के दे दिया है। अगर हमने 9 मंथली अगर हमने विड्रॉ किया है, जो कि कई बार रेयर होता है, आपको कई बार एग्ज़ाम में, खासकर CBSE एग्ज़ाम जो आपको ये पूछ देता है, तो सिचुएशन में अगर आपको एवरेज पीरियड अगर आपको याद है तो आपके एग्ज़ाम में ये चुटकी भर का सवाल होता है। 1 मार्क्स का कई बार आपको देखने को मिलता है, पर आप तुरंत इसको बना सकते हैं। खैर, आगे हम चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बदल गया है, अब केस नंबर 2 है दोस्तों। इसमें अनइक्वल अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया गया है और वो भी इरेगुलर इंटरवल पे, मतलब कोई टाइम भी फिक्स नहीं है। कभी आपने 10,000 रुपया निकाल लिया, कभी आपने 20,000 रुपया निकाल लिया, और कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि 1 महीने पे निकाला, कि 2 महीने पे, कि 5 महीने पे। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन को देखते हैं तो शायद समझ में आएगा। एक हर्षिता नाम की बच्ची है जो कि पार्टनर है किसी फॉर्म में
और वो विड्रॉ करती है पैसे को 2017-18 के सत्र में, वो भी 1 जनवरी को विड्रॉ करती है वो सबसे पहली बार 4000 रुपीज़ पहली बार। फिर दूसरा पैसा जो है वो 1 मई को विड्रॉ कर रही है और इस बार 10,000 रुपया कर रही है। मतलब अनइक्वल अमाउंट हर बार निकाल रही है, अलग अलग अमाउंट निकाल रही है, अलग अलग इंटरवल पे निकाल रही है, कभी 1 महीने पे निकाल रही है, कभी 3 महीने पे निकाल रही है। फिर 4,000 रुपया निकालती है 30 जून को, फिर 12,000 रुपया निकालती है 31 अक्टूबर को और 4,000 रुपया निकालती है ये 31 दिसंबर को। ये जो है विड्रॉ 5 टाइम्स ये करती है, पूरे साल भर में ड्राइंग्स करती है और अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग इंटरवल में करती है, अलग अलग अमाउंट जो है ये विड्रॉ करती है। आगे बोला गया कि 31 दिसंबर को हर साल जो है अकाउंट क्लोज किया जाता है इनका, जिसमें इनको चार्ज किया जाना है ड्राइंग्स के तौर पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट। तो बताइए सिंपल मेथड से, देखिए इसमें जब बात होती है केस 2 की तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा पहला होता है हमारा सिंपल मेथड। तो हमसे पहले ही क्लियर कर दिया गया भाई कि आपको सिंपल मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है तो कहानी और आसान ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। आइए समझते हैं सिंपल मेथड से जब हमारे सामने में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरुआत करते हैं डेट ऑफ ड्राइंग का। तो हमने हर्षिता ने सबसे पहली बार जो पैसा निकाला वो 1 जनवरी को निकाला है और इस समय में जो इन्होंने पैसा निकाला है ये 4,000 रुपीज़ निकाला है। 1 जनवरी से अगर हम देखें तो दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर को इनका अकाउंट जो है वो क्लोज होता है, तो पूरा का पूरा महीना अगर हम देखें तो जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास टोटल 11 महीने, क्योंकि ये 1 जनवरी को इन्होंने निकाला है और 1 जनवरी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा पैसा तो हम पाएंगे कि ये पूरा पीरियड, जैसे जो है ये पूरा पीरियड अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें इसको समझने के लिए, तो ये पूरा जो पीरियड है ये 12 मंथ का हमारे सामने में आता है, 12 महीने का, मतलब पूरा का पूरा 12 महीने का इनका एवरेज पीरियड निकल के आता है। और अगर इसके अनुसार अगर हम समझें तो इनका जो पूरा का पूरा हिसाब है ये 12 महीने का है। और अब चलते हैं 1 मई में। 1 मई को हम चलते हैं। 1 मई को जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि 1 मई को इन्होंने 10,000 रुपया निकाला है। 1 मई की अगर बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन्होंने पूरे के पूरे 8 महीने जो हैं ये आगे इन्हें बचे हुए हैं। पैसा इन्होंने 8 महीना पहले इन्होंने ईयर के इन्होंने से पहले इन्होंने निकाला है। मतलब अगला जो रिमेनिंग मंथ है वो 8 महीने बचे हुए हैं। इसमें 12 मंथ बचे हुए हैं, इसमें आपको बच्चों 8 मंथ बचे हुए हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने 13 जून को इन्होंने पैसा निकाला है। इन्होंने 4,000 पैसा निकाला है। कितना पैसा निकाला है? 4,000 रुपीज़ इन्होंने निकाला है। और ये 4,000 जो इन्होंने निकाला है, अगर इसकी बात करें तो जून, तो आपने 30 जून को आपने पैसा निकाला है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने और 3 6 महीने। यहाँ पे आपके लिए 6 मंथ रिमेनिंग पीरियड आपके लिए बचा हुआ है। वही 31 अक्टूबर को जब आपने पैसा निकाला तो 31 अक्टूबर को आपने पैसा निकाला है 12,000 रुपये। और जब 12,000 रुपये आपने निकाला है तो 31 अक्टूबर को निकाला, मतलब अक्टूबर पूरा पास हो चुका है, मतलब नवंबर दिसंबर मात्र आपके पास रिमेनिंग ड्यूरेशन है, वो 2 महीने बचे हुए हैं। और जब आप 31 दिसंबर को जब आपने पैसा निकाला 4,000 रुपया, तो उस दिन तो ईयर ही एंड हो चुका था, क्योंकि आपने इस डेट को निकाला है। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि इस डेट को तो अकाउंट ही क्लोज हो गया, तो 0 पीरियड यहाँ पे आपका बचा हुआ है। तो अगर आप पूरे के पूरे इसको देखें, अगर आपको यहाँ पे निकालने की बात हो तो आप समझिएगा कि 4,000 रुपीज़ आपको जब आपने निकाला, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5 है, और आपके पास जो पूरा पूरा मंथ दिया गया है वो 12/12 का है। मतलब
आपका 12 से 12 यहाँ कट जाएगा, 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, तो जो आपके पास आएगा वो बच्चों आएगा निकल करके 300 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे। 75, क्योंकि हम पॉइंट से अगर हम जीरो को अगर एलिमिनेट कर दें तो 75 4 जा 300 रुपीज़ आता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप भी निकाल सकते हो। खैर, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि हमने 8 महीने के लिए हमने निकाला है इसको। तो आइए 10,000 रुपये का 7.5% से 8/12 का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि 500 रुपीज़ इनका इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमने इनका भी इंटरेस्ट निकाला, इनका भी इंटरेस्ट निकाला। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको इससे कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। अगला 4,000 रुपीज़ 7.5% के दर से 6 मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 150 रुपये का। वही 12,000 रुपये जब इन्होंने निकाला तो 7.5% के दर से मात्र 2 महीने का आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों, ये 150 रुपये का आ रहा है, जबकि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला क्योंकि कोई ड्यूरेशन जो था वही 0 था। तो अगर आप इसको पूरे के पूरे अमाउंट को अगर आप जोड़ें तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो पैसा है ये 1100 रुपीज़ हमारा निकल करके आ रहा है। 1100 रुपीज़ जो है ये पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जो हर्षिता ने अलग अलग डेट को जो इन्होंने पैसा निकाला, इस सभी का इंटरेस्ट जब हमने कैलकुलेट किया तो ये पूरा का पूरा 1100 रुपया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे हमारा निकल के आ रहा है, जो हमने सिंपल मेथड के तौर पे हमने बनाया। अब हम इसी चीज़ को प्रोडक्ट मेथड के तौर पे हम चलते हैं। प्रोडक्ट मेथड के तौर पे चलेंगे तो हमारा थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम हैं। अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया गया है, इरेगुलर इंटरवल पे ये अमाउंट विड्रॉ किया गया है, पर बात समझिएगा कि यहाँ पे जो पैसा निकाला गया है इसको हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट मेथड पे। प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं होता, हम जो बी और सी है इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब अमाउंट और उसका जो रिमेनिंग मंथ होता है इसको आपस में हम डिवाइड कर देते हैं। बहुत आसान है, आइए समझते हैं। हमने जो पीछे क्वेश्चन करा था वही सेम चीज़ है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले जो निकाला था पैसा, ये 1 जनवरी को हमने पैसा निकाला था, 4,000 रुपीज़ हमने निकाला था, और उस समय में हमारे 12 मंथ हमारे बचे हुए थे। जब हमने दूसरा पैसा हमने निकाला था 1 मई को निकाला था, इस समय में हमारा 10,000 रुपया था और इस वक्त हमारे 8 मंथ हमारे बचे हुए थे। हमने तीसरा पैसा 30 जून को हमने निकाला है, 4,000 रुपये हमने निकाला है, और इस वक्त जो हमारे पास मंथ बचे हुए थे वो 6 मंथ बचे हुए थे। सेम चीज़ है, अब तक सेम चीज़ है जो हमने सिंपल मेथड में किया, हम इसमें भी कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को जो हमने पैसा निकाला इसमें हमने 12,000 रुपीज़, क्योंकि हमने 31 में तो अक्टूबर हमने पूरा पास कर दिया, नवंबर दिसंबर 2 मंथ बचे हुए थे, तो यहाँ पे 2 मंथ बचे हुए थे। और जो 31 दिसंबर को आपने पैसा निकाला जो आपका 4,000 रुपीज़ था, इसमें आपको 0 पीरियड बचा हुआ था, क्योंकि इस दिन तो हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। अब इसको हमको प्रोडक्ट मेथड से जब निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बी मल्टीप्लाई सी करना होता है। बी जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और सी जो उनके रिमेनिंग मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पहली बात करें 4,000 रुपीज़ इंटू 12 की, तो हमारा 48,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ इंटू 8 की बात करें तो यहाँ पे 80,000 हमारा निकल के आ रहा है। वही 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 4,000 बाई 6, तो यहाँ पे हमारा 24,000 हमारा पैसा निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 12,000 इंटू 2, मतलब यहाँ पे जो हमारा पैसा निकल के आ रहा है ये है हमारा 24,000 रुपया, 24,000। इसको अगर हम जोड़ें, क्योंकि हमें पूरे इस प्रोडक्ट को हमें जोड़ना पड़ेगा,
तभी जाके हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा। जब हम पूरे प्रोडक्ट को जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो टोटल पैसा निकल के आया है 48 और 80,000 को जब जोड़ेंगे तो 128,000 होगा। 128,000 में अगर हम 48,000 फिर जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि 176,000 रुपीज़ जो है हमारा पूरा प्रोडक्ट निकल के आया। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। हमारा प्रोडक्ट निकल के आ चुका है 1,76,000 इंटू 7.5 इंटू 100, क्योंकि अब हमारे पास कोई मंथ का लिमिटेशन है नहीं, तो 1/12 जो भी अमाउंट आपका आएगा इस कैलकुलेशन के बाद ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाएगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको अगर कैलकुलेट कर रहा है तो प्लीज़ कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जवाब दे और सही आंसर को यहाँ से प्राप्त करें। तो ये एक सिंपल सा चीज़ था जो हमने यहाँ पे देखा, जो केस नंबर 2 के तहत था। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट केस नंबर 3 की बात करते हैं इस सेशन में। केस नंबर 3, हमने अभी तक केस जो देखा इसमें केस नंबर जो हमारा फर्स्ट था, इसमें हमारे पास जो था ये अमाउंट भी फिक्स था ड्राइंग का और इंटरवल जो था वो भी हमारा फिक्स था कि हम हर 6 महीने पे, हर मंथ पे, हर 2 महीने पे, हर 4 महीने पे, हर क्वार्टर पे हम पैसा निकाल रहे थे। हाँ, बिगिनिंग में निकाल रहे थे, मिड में निकाल रहे थे या फिर एंड में निकाल रहे थे, पर फिक्स था और अमाउंट भी फिक्स हुआ करता था। केस नंबर 2 में ना अमाउंट फिक्स था, ना अमाउंट फिक्स था और ना ही कोई इंटरवल फिक्स था। तो हमें मैन्युअली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना पड़ता था। वही अगर हम बात करें केस नंबर 3 में, तो यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है इरेगुलर इंटरवल पे, पर ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं होता, डेट नहीं बताया जाता, कोई डेट मेंशन नहीं रहता। और जब कोई डेट मेंशन नहीं रहता कि आपने किस डेट को पैसा निकाला है, तो इस सिचुएशन में नियमावली कहती है कि आपको इस सिचुएशन में आपको मान के चलना है कि आपने 6 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड है। ये हमारा सीबीएसई का रूल कहता है कि आपको 6 मंथ एवरेज पीरियड मान के चलना है। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में अगर हमने बात करा तो एक जवेरिया नाम की बच्ची है जो कि फॉर्म में एक पार्टनर है जिसने 50,000 रुपये विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए और 10% पर एनम के तौर पे आपको विड्रॉइंग्स क्लियर है। इसमें कोई भी गौर करें तो डेट मेंशन नहीं है हमारा। तो इस सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की बात होगी तो 50,000 रुपीज़ इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जहाँ पे डेट मेंशन नहीं होता वहाँ पे एवरेज पीरियड जो है ये आपको 6 माना जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम चलें तो ये 250 तो 25 और 00 2500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे हमारा कहीं ना कहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला। तो कुल मिलाकर के हमने देखा, जाना, समझा और हमने ये समझने का कोशिश किया कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना हो तो 3 केसेस आपके सामने में आ सकते हैं बच्चों। एक केस जिसमें अमाउंट फिक्स है, इंटरवल फिक्स है, उसके लिए तो हमने आपको पूरा का पूरा इंडेक्स ही दे दिया है, इंडेक्स के थ्रू आप एवरेज पीरियड निकालें, कैलकुलेट करें। जहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं है, इंटरवल फिक्स नहीं है, आप 2 तरीके हो सकते हैं। आप सिंपल मेथड से भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी जा सकते हैं। जानकारी हो, ये दोनों का आंसर जो होता है ये सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रहे। दोनों का आंसर जो है वो सेम होता है, इसलिए मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो यही होगा जो सिंपल मेथड में आया है 1100 रुपया, यही सेम अमाउंट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आप सिंपल मेथड से बनाएं या फिर प्रोडक्ट मेथड से, कोई डिफरेंस नहीं होता।
सिंपल और प्रोडक्ट मेथड का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो आपकी आज़ादी है, प्रोडक्ट मेथड से बनाना चाहें प्रोडक्ट मेथड से बना लें, सिंपल मेथड से बनाना है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया था तो हम चीज़ों को बाकायदा अलग अलग करके समझने की कोशिश कर रहे थे। वही जब आपके सामने में कोई डेट नहीं दिया गया, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो, इरेगुलर इंटरवल पे हो रहा हो, पर कोई डेट आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, जैसा कि इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको हमेशा 6 मंथ जो है वो एवरेज पीरियड मानते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, नोट के तौर पे आप लिख लें, नोट के तौर पे लिख लें कि व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल withdrawals are not specified in this situation। आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि इन दिस सिचुएशन आपको जो पीरियड मान के चलना है, ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 month बेसिस, जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि कोई डेट मेंशन नहीं है, डेट मिसिंग है यहाँ पे, तो हमने 6 मान के चला और हमारे पास जो है ये 2500 रुपया जो है ये हमारा इंटरेस्ट के तौर पे निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के तौर पे निकल के आया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट को हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इसमें हर एक सिचुएशन, हर एक कंसिक्वेंसेस को हमने आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में जानेंगे, किसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, और हम जानेंगे बाकी मिसलेनियस आइटम्स को, जैसे अगर रेंट अगर हमें देना पड़ गया पार्टनर को, या फिर हमें पार्टनर को कमीशन देना पड़ गया, तो उसके साथ क्या क्या केसेस आ सकते हैं और उसके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ये क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।